सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में कोई भी जीव, विशेषकर मनुष्य, जो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह सके, अकर्म अर्थात बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करना, यह केवल एक कल्पना है, वास्तविकता नहीं। यदि मनुष्य बाहरी रूप से स्थिर भी बैठा हो, तब भी उसका मन निरंतर विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं में सक्रिय रहता है। इस प्रकार मानसिक क्रियाएं भी कर्म ही है। इसलिए यह मान लेना कि हम कुछ नहीं कर रहे, वास्तव में अज्ञान का परिणाम है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्ति कर्म कृत कार्यते है वशे कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। भगवान कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के गुणों के वश में होकर कर्म करता है। प्रकृति के गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग अनुपात में विद्यमान होते हैं। उसी के अनुसार उसके विचार, भावनाएं और कार्य निर्धारित होते हैं। सत्व गुण व्यक्ति को ज्ञान, शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। रजस गुण उसे क्रियाशीलता, इच्छा और कर्म में प्रवृत्त करता है, जबकि तमस गुण आलस्य, अज्ञान और जड़ता उत्पन्न करता है। परंतु ये ध्यान देने योग्य है कि तमस भी पूर्ण निष्क्रिय नहीं है, बल्कि वह भी एक प्रकार की मानसिक और शारीरिक अवस्था है, जिसमें व्यक्ति जड़ता या भ्रम के कारण कर्म करता है। मनुष्य अपने अहंकार के कारण यह सोचता है कि वह अपने कर्मों का पूर्ण नियंत्रक है, लेकिन वह प्रकृति के इन गुणों से प्रभावित होकर ही कर्म करता है। अवश्य अर्थात विवश होकर कार्य करता है। उसकी प्रवृत्ति ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार कर्म से बचना या उससे भागना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कर्म से बचा नहीं जा सकता है, अतः उचित यही है कि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को समझकर उन्हें सही भावना से करे। कर्म का त्याग करने से अच्छा है कर्म फल की आसक्ति का त्याग करते। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर कर्म नहीं करता है कि वह सन्यासी बन जाएगा या कर्म से मुक्त हो जाएगा, तो वह भ्रम में है। उसका मन व इंद्रियां तब भी सक्रिय रहेंगी। कर्मेंद्रियाणि संयम में ये आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि केवल बाहरी रूप से इंद्रिय को वश में कर लेना ही सच्चा संयम नहीं है। कर्मेंद्रियाणि संयम में अर्थात बाहरी इंद्रियों को नियंत्रित करना या निष्क्रिय बना देना। यदि कोई व्यक्ति बोलना बंद कर दे, किसी से मिले जुले नहीं या कोई बाहरी कर्म ना करे, देखने में वह बहुत संयमी या सन्यासी प्रतीत हो सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति का मन भीतर ही भीतर इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता रहता है, उन्हें याद करता है या उनकी इच्छा करता है, तो उसका यह बाहरी संयम वास्तविक नहीं है। भगवान ऐसे व्यक्ति को विमूढ़ात्मक अर्थात मोहग्रस्त या भ्रमित आत्मा कहते हैं। वह अपने आप को और दूसरों को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसका आचरण और आंतरिक भाव समान नहीं है। इसी कारण उसे मिथ्याचार अर्थात कपटपूर्ण आचरण करने वाला कहा गया है। उसका जीवन दिखावे पर आधारित होता है, न कि सच्चे आत्मसंयम पर। सच्चा संयम केवल बाहरी व्यवहार से नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और आत्मनियंत्रण से आता है।
शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।